પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એક દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે છે ત્યારે ગાંધીનગરમાં કોબા ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે। કોબામાં સમ્રાટ મ્યુઝિયમનું પ્રધાનમંત્રીએ લોકાર્પણ કર્યું। બપોરે 12 કલાકે સચિવાલય હેલિપેડથી તેઓ સાણંદ પહોંચશે। બપોરે 12:45 કલાકે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું તેઓ ઉદ્ઘાટન કરશે। બપોરે 2:55 ડીસા જવા માટે રવાના થવાના છે અને બપોરે 3:45 કલાકે થરાદના નાની ગામે પહોંચશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 19,800 કરોડથી વધુની વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપવાના છે। ગાંધીનગરમાં તેઓ અત્યારે પહોંચ્યા છે જ્યાં સમ્રાટ સંસ્કૃતિ મ્યુઝિયમનું લોકાર્પણ કર્યું। माननीय प्रधानमंत्रीजीए साध्वीजी भगवंतोना आशीष लीधा। त्यारबाद आपणा पूज्य गुरु भगवंतोना पण तेओ आशीष लई रह्या छे। आने ज कहेवाय संस्कार अने संस्कृतिनो महासंगम। धन्यवाद। कोई पण शुभ कार्यनी शरूआत जो गुरुना वचनोथी थाय तो ते कार्य सिद्धिने वरे छे। हवे हूँ अत्यंत विनम्रतापूर्वक परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्रीमद पद्मसागर सुरेश्वरजी महाराज साहेब ने विनंती करीश कि तेओ आपणे आ मंगल प्रसंगे मांगलिक प्रवचन थकी आशीर्वचन पाठवे। आइए सुनते हैं पूज्य गुरुजी के पावन मंगल प्रवचन को। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धार्णम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सव्वसाहुनम, एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानंच सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवारो निवारिणे, अर्हसे योगिनाथाय महावीराय तायिने, कल्याण पावद पारामां श्रुतगंगा हिमाचलम, विश्वाम्भुज रविं देवं वंदे श्रीज्ञातनंदनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आभार। संस्कार अने संस्कृतिना आ महासंगमनी शुरुआत हवे आपणे आतिथ्य भाव साथे करीशुं। अब वह ऐतिहासिक क्षण है जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करने उत्सुक हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं श्री श्रीपाल भाई शाह को। वे ऐतिहासिक मुगल फरमान जो आज से 450 वर्ष पूर्व सम्राट अकबर ने जैन आचार्य हीर विजय सुरेश्वर जी से प्रेरित होकर 6 महीने के लिए जीव दया को जो राजकीय फरमान जारी किया था, उसकी विशेष प्रतिकृति आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम भेंट करने जा रहे हैं। और तत्पश्चात ज्ञान की विरासत को अर्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री दर्शित भाई शाह को। ये 42वां शोध ग्रंथ अर्पण किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि वर्ष 2003 में जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस श्रृंखला का प्रथम खंड का अनावरण किया था और आज ये 42वां खंड तैयार हो चुका है। धन्यवाद। अब मैं प्रदीप भाई राठौड़ को विनंती करूंगी कि वे माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी का अभिवादन करें। आदिनाथ प्रभु की दुर्लभ प्रतिमा से उनका अभिवादन किया जा रहा है। और मैं
हसमुख भाई गणेशा से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को 42वां ग्रंथ अर्पण करें। अब मैं विनंती करती हूं श्री डिम्पल भाई मार्फतिया को कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब को श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप प्रभु की पावन प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। अब मैं श्री कल्पेश भाई शाह को विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी जी को प्रभु की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन करें। सभी महानुभाव का हम आदर के साथ सत्कार करते हैं। धन्यवाद। इस सम्राट समृद्धि म्यूजियम के संकल्प को साकार करने के लिए जिनका समर्पण, सहयोग और सेवा मिली है और जिनके हृदय में जैन शासन के प्रति अटूट श्रद्धा है, वैसे श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा के अध्यक्ष एवं चेयरमैन एमिरेटस टोरेंट ग्रुप श्री सुधीर भाई मेहता को मैं नम्र निवेदन करती हूं कि वे स्वागत संबोधन के साथ आज की शुरुआत करें। चरम तीर्थमपति श्री महावीर स्वामी भगवान के चरणों में सादर वंदन। पूज्य श्रमणी भगवान के चरणों में सादर वंदन। राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य देव पद्म सागर जी की महाराजा के पावन चरणों में वंदन। श्री भारत की सेवा करने के लिए सदा पुरुष रथ हम सभी के आदरणीय यशवंत सिंह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं कोबा तीर्थ में प्रांगण में सहृदय स्वागत करता हूं। गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई संघवी जो इस पावन मौके पे हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। सभा में उपस्थित मेहमानों, लाभार्थी परिवारों, शोधकर्ताओं और साधर्मिक भाइयों बहनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महावीर भगवान के जन्म कल्याण की शुभकामनाएं। जिन्होंने विश्व को जियो और जीने दो का संदेश दिया, ऐसे त्रिशला नंदन प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के शुभ अवसर पर कोबा की इस पवित्र धरा पर एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। मुझे याद है कि वो पावन प्रसंग जब आचार्य श्री कैलाशपुरी ज्ञान मंदिर के हस्तप्रतों की ग्रंथ सूची के प्रथम भाग में विमोचन आदरणीय नरेंद्र भाई के कर कमलों में संपन्न हुआ था। आज उसी अटूट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस सम्राट संपत्ति म्यूजियम का लोकार्पण भी आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति में हो रहा है। यहाँ हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। ये भव्य ज्ञान मंदिर कोई म्यूजियम और साधारण भवन नहीं है, बल्कि एक महापुरुष की दर्शकों की साधना और स्वप्न की वास्तविकता का अवतरण है। वह स्वप्नद्रष्टा महापुरुष पूज्यपद आचार्य भगवान श्री पद्मसागर सूरी महाराजा। पूज्य गुरुदेव का यह दृढ़ संकल्प था कि भारत की संस्कृति की अमूल्य विरासत का संवर्धन और बिखरे हुए ज्ञान का संकलन करना ही सही अर्थ में जिन शासन की परम ज्ञान आराधना है।